आंतरिक स्थिरता का विकास। गुरुजी ने जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए भावनात्मक दृढ़ता विकसित करने पर जोर दिया। संवेदनशीलता, हालांकि एक स्वाभाविक मानवीय गुण है, यह तब बाधा बन सकती है जब यह अति प्रतिक्रिया, आत्महत्या या बाहरी रायों के प्रति अत्यधिक लगाव का कारण बने। योगानंद जी ने कहा, जितना अधिक आप अपनी खुशी के लिए बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं, उतनी ही कम खुशी आपको अनुभव होगी। अत्यधिक संवेदनशीलता के कारण कोई व्यक्ति अपनी आंतरिक शांति को दूसरों और बाहरी परिस्थितियों की इच्छाओं पर छोड़ सकता है। इसके बजाय उन्होंने व्यक्तियों को अपनी आत्मा की सहज खुशी में स्थिर रहने का आग्रह किया, जो जीवन के उतार चढ़ाव से अप्रभावित रहती है। यह आंतरिक शक्ति ध्यान और तुच्छ उत्तेजनाओं से ऊपर उठने के लिए एक सचेत प्रयास के माध्यम से विकसित होती है। आलोचना को विकास का अवसर बनाना। अपने शिक्षाओं में गुरुजी ने अपने शिष्यों को प्रोत्साहित किया कि वे आलोचनाओं और चुनौतियों को व्यक्तिगत अपमान के बजाय विकास के अवसर के रूप में देखें। उन्होंने समझाया, दूसरों की राय से प्रभावित न हो। जो आपके दिल में सही महसूस होता है, वही करें। अति संवेदनशीलता अक्सर अहंकार के लगाव से उत्पन्न होती है, जिससे व्यक्ति को आहत और अस्वीकृति की भावना का सामना करना पड़ता है। योगानंद जी ने बताया कि ऐसी प्रतिक्रियाएं अस्थायी स्वयं के साथ अत्यधिक पहचान को दर्शाती हैं, न कि शाश्वत आत्मा के साथ। भावनात्मक स्वतंत्रता पाने के लिए हमें वैराग्य का अभ्यास करना चाहिए, यानी इच्छाओं और चीजों से अलग होना। मानवों की स्वीकृति पर निर्भर रहने के बजाय हमें ईश्वर से अपनी मान्यता और आत्मविश्वास प्राप्त करना चाहिए। इससे मन शांत रहता है और हम सच्ची आजादी का अनुभव कर सकते हैं। यह वैराग्य उदासीनता का संकेत नहीं है, बल्कि यह अडिग आंतरिक शांति को दर्शाता है, जो व्यक्ति को स्पष्टता और बुद्धिमत्ता के साथ जीवन का सामना करने की अनुमति देता है। आध्यात्मिक जागरूकता से संवेदनशीलता को मजबूत बनाना। योगानंद जी ने यह भी समझाया कि संवेदनशीलता को कमजोरी के बजाय ताकत में बदलना चाहिए, जिससे व्यक्ति अपनी भावनात्मक जागरूकता का उपयोग अपने उत्थान के लिए कर सके। उन्होंने सिखाया कि अति संवेदनशीलता हृदय को प्रेम के लिए बंद कर सकती है और आध्यात्मिक प्रगति को रोक सकती है। यदि आप हल्की टिप्पणियों या मतभेदों को सहन नहीं कर सकते, तो आप जीवन की बड़ी परीक्षाओं का कैसे सामना करेंगे, वे पूछा करते थे। हास्य का विकास करना, क्षमा का अभ्यास करना और अपने और दूसरों के प्रति करुणा को बढ़ावा देना अति संवेदनशीलता को दूर करने के लिए उनके द्वारा सुझाए गए व्यावहारिक कदम हैं। गुरुजी ने समझाया कि सच्ची संवेदनशीलता वह है जो गहराई से महसूस कर सकती है, लेकिन परेशान या प्रतिक्रियावादी नहीं होती। उन्होंने कहा, दूसरों के लिए महसूस करें, लेकिन उनकी परेशानियों को अपनी आंतरिक शांति को बाधित न करने दें। यह संतुलन व्यक्ति को बिना प्रभावित हुए सच्ची करुणा प्रदान करने की अनुमति देता है। जब संवेदनशीलता अहंकार में निहित होती है, तो यह व्यक्ति को मूड और कमजोरियों से बांध देती है। लेकिन जब यह आत्मा में निहित होती है, तो यह दिव्य समझ और प्रेम के रूप में व्यक्त होती है। भावनात्मक समता का मार्ग। अंत में योगानंद जी ने अपने अनुयायियों को याद दिलाया कि आत्मनियंत्रण का मार्ग उनकी भावनाओं को शासित करने की क्षमता में निहित है। उन्होंने सलाह दी, एक महान नदी की तरह बनो, गहरी और उसकी सतह पर आने वाले तूफानों से अप्रभावित। ध्यान, आत्ममंथन और भक्ति इस संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक उपकरण हैं।
नियमित आध्यात्मिक अभ्यास मन को भावनात्मक उथल-पुथल के खिलाफ मजबूत करने में मदद करता है, जिससे व्यक्ति आलोचना या विपत्ति के बीच भी शांत और संयमित बना रहता है। योगानंद जी ने सिखाया कि सच्ची संवेदनशीलता कमजोरी का स्रोत नहीं होनी चाहिए, बल्कि दिव्य सहानुभूति और शक्ति के लिए एक माध्यम होना चाहिए। अति संवेदनशील न होना सीखकर हम स्वतंत्रता, शांति और आत्मा की अनंत खुशी के साथ एकता के मार्ग को अपनाते हैं।